नमस्कार। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, आज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ समाजशास्त्र के एक महत्वपूर्ण टॉपिक समाज के बारे में चर्चा करेंगे। यह टॉपिक महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कक्षा बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आता है। तो आज हम समाज के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना उसका जीवन संभव नहीं है। समाज पशु पक्षियों, जानवरों, कीड़े मकोड़ों में भी पाया जाता है, अर्थात जहाँ जीवन है वहाँ समाज भी है। समाज एवं व्यक्ति के बीच पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। एक तरफ व्यक्ति एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करके समाज के निर्माण में योगदान देते हैं तथा उसके विकास में सहायता देते हैं। वहीं दूसरी ओर समाज व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में योगदान देता है। समाज में ही व्यक्ति का समाजीकरण होता है, जिसमें वह एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है। समाज में रहकर ही व्यक्ति समाज की संस्कृति को ग्रहण करता है और समाज में रहना सीखता है। इस प्रकार व्यक्ति को स्वयं के विकास के लिए समाज की आवश्यकता है तथा इसी प्रकार समाज को भी व्यक्ति और व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों की आवश्यकता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि समाज और व्यक्ति एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। दोनों में बहुत ही ज्यादा अंतर्निर्भरता पाई जाती है। समाजशास्त्र विषय की एक प्रमुख और महत्वपूर्ण अवधारणा है। समाज, जैसा कि समाज शब्द हमें सुनने में आता है, समाज शब्द का प्रयोग सामान्य बोलचाल की भाषा में, जैसे आमतौर पर हम करते हैं, व्यक्तियों के समूह के लिए किया जाता है। जैसे कि हम किसी भी संगठित या असंगठित समूह को समाज कह देते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कई बार हिंदू समाज, महिला समाज, जैन समाज, मुस्लिम समाज, आर्य समाज आदि। लेकिन चूंकि समाजशास्त्र विषय एक विज्ञान है, एक वैज्ञानिक विषय है और किसी भी घटना का, सामाजिक घटना का, क्रिया का आदि का अध्ययन समाजशास्त्र में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से किया जाता है। इसी प्रकार समाजशास्त्र में समाज शब्द का एक विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो आज हम समाजशास्त्र में समाज शब्द के अर्थ के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रस्तुत रेखा चित्र में आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर है समाज, फिर उसके नीचे है सामाजिक संबंध और सबसे नीचे है अर्थपूर्ण सामाजिक अंतःक्रियाएं। तो समाज के निर्माण के लिए सामाजिक संबंधों की आवश्यकता है और सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए अर्थपूर्ण सामाजिक अंतःक्रियाओं की आवश्यकता है। यदि हम समाज को एक वाक्य में परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों की अमूर्त एवं जटिल व्यवस्था, प्रतिमान या संगठन है, जिसमें तथा जिसके द्वारा हम रहते हैं और जीते हैं।
प्रसिद्ध समाजशास्त्री र्यूटर ने कहा है कि जिस तरह जीवन एक वस्तु नहीं है बल्कि जीवित रहने की प्रक्रिया है, उसी तरह समाज एक वस्तु नहीं है बल्कि संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हम समाज में रहते हैं और समाज के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। और समाज सामाजिक संबंधों की एक अमूर्त और जटिल व्यवस्था है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, लेकिन जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो रेखा चित्र में आप देख रहे हैं कि सबसे जो आधारभूत सामाजिक संबंधों के लिए जो आधारभूत आवश्यकता है वो है अर्थपूर्ण सामाजिक अंतःक्रियाएं। तो आज हम सबसे पहले सामाजिक अंतःक्रियाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सामाजिक अंतःक्रियाओं का अर्थ क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से अभिप्रेरित होकर अर्थपूर्ण क्रिया करते हैं तो इसे सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। और यदि हम विस्तार से जाने तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया पारस्परिक आदान प्रदान का ऐसा संबंध है जिसमें व्यक्तियों के व्यवहार तथा उनकी अनुभूतियां एक दूसरे के व्यवहार एवं अनुभूतियों को प्रभावित एवं नियमित करती है। ये हो गया सामाजिक अंतःक्रिया का अर्थ। अर्थात जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, तो वे सामाजिक अंतःक्रिया का निर्माण करते हैं। या हम कह सकते हैं कि उनके बीच जो भी आदान प्रदान होगा उसे हम सामाजिक अंतःक्रिया कहेंगे। अब हम देखते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया के लिए कौन से मूलभूत तत्व आवश्यक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहला है पारस्परिक उत्तेजना, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच पारस्परिक उत्तेजना यानी कि इंस्पायरेशन होना आवश्यक है। इसी प्रकार दूसरा हम देख सकते हैं कि प्रत्युत्तर, यानी कि एक व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को यदि इंस्पायर करता है तो सामने वाला व्यक्ति उसे बदले में अपना रेस्पॉन्स देता है, प्रत्युत्तर